अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और होम्योपैथिक की वीडियोस का ये सिलसिला जारी है। आज मैं किसी दवा के बारे में तो नहीं बात करूँगा, लेकिन आजकल ये जो पेंडेमी है या जिसे कह लें कि वबा फैली हुई है, उसके बारे में मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ कि मैं उस चीज़ से कैसे गुज़रा, क्या मैंने दवाइयाँ इस्तेमाल की और किन चीज़ों ने मुझे आराम दिया और किस तरह से, क्या ये चीज़ हकीकत है या एक मिथ है जिसे कहते हैं। तो मुझे तो पहले भी इस चीज़ पर इतना यकीन नहीं था, अब भी नहीं है यकीन। बात मैं शुरू करता हूँ कि हुआ ऐसे कि मैं जॉब पर था, काम कर रहा था आज से तकरीबन 1-1.5 हफ़्ता पहले। अभी मैं छुट्टी पर हूँ और काम पर नहीं जा रहा क्योंकि मेरी तबीयत जो है वो ठीक नहीं थी। मुझे हल्की सी ख़राश शुरू हुई गले के अंदर और मैंने जो थी वो चाय पी, जिसे जर्मन में कहते हैं कि ये आप टी पिए ठीक हो जाएंगे। मैंने चाय का इस्तेमाल किया, कहवा पिया और बनिस्बतन जब मैं काम पर होता था तो मुझे इतना तकलीफ़ का सामना नहीं था, लेकिन जब रात को सोते हुए हल्की सी गले के अंदर ख़राश होती थी। 1 या 2 दिन गुज़रे और दूसरे दिन मुझे काम पर जो थी वो खांसी शुरू होगी और मैंने उस वक़्त मेरे पास कोविड का टेस्ट था, मैंने वो किया और वो पॉजिटिव आया। मैंने फिर अगले दिन काम पर फिर मैं नहीं गया। मैंने उनको बता दिया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं काम पर जो है वो नहीं जाना चाहता। तो उन्होंने कहा ठीक है। मैंने डॉक्टर के पास गया और मैंने 4 दिन की जो थी वो उनसे नोटिफिकेशन ले लिया कि मैं काम पे नहीं अपनी जॉब पर नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक। इस दौरान मुझे तीसरे दिन जो था वो शदीद बुखार हुआ। मैंने उसको टेम्परेचर तो नहीं किया, लेकिन जिस्म था कि जिस्म टूटना शुरू हो गया था और शदीद दर्द हो रही थी गले में। मैंने पहले उसके लिए चाइना दवाई इस्तेमाल की 200 ताकत के अंदर, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर उसके बाद मैंने राना साहब से पूछा, उन्होंने कहा आर्नी का दवाई 1000 में इस्तेमाल करें। मेरे पास आर्नी का 1000 में नहीं थी, मैंने 200 में इस्तेमाल की। तो और उससे पहले मैं रस्टॉक्स भी इस्तेमाल करता रहा। रस्टॉक्स मैंने 1000 के अंदर इस्तेमाल की थी, गले के अंदर ख़राश थी। उसका ये था कि जब दवाई इस्तेमाल करते थे उसके कुछ देर तक फ़र्क रहता था, उसके फिर दोबारा जो थी वो ख़राश शुरू हो जाती थी। मैं ये नहीं कह रहा कि होम्योपैथी की दवाइयाँ गलत हैं, लेकिन लाजमी नहीं कि हर पेशेंट पर ही वो दवाइयाँ काम करें। फिर उसके बाद मुझे शदीद बुखार होना शुरू हुआ और फिर मैंने जब देखा कि मेरा बुखार जो है वो उन चीज़ों से ठीक नहीं हो रहा, तो मजबूरन मैंने इबुप्रोफेन की एक गोली ले ली और मेरा बुखार जो था वो उतर गया। अगले दिन मैं दोबारा घर के अंदर था, मैंने खाना खाया, लेकिन मेरे गले की दर्द नहीं गई। गले में जब मैं घूंट भरता था या खाना खाता था तो शदीद दर्द होती थी। इस दौरान मैंने दोबारा फिर टेस्ट किया और मेरा टेस्ट जो था वो इनवैलिड आया, यानी कि वो ठीक नहीं था। फिर मैंने किया, फिर नेगेटिव आया टेस्ट, लेकिन मेरे सिम्पटम्स जो थे वो सारे जो थे वो पॉजिटिव थे। फिर मैं टेस्ट सेंटर में गया, मैंने वहाँ पर अपना टेस्ट करवाया, टेस्ट जो था वो पॉजिटिव आया। मैंने ये तीसरा दिन था मेरा कि मैं काम पर नहीं जा रहा था और मैंने अपनी उनको काम वालों को बता दिया कि मैं काम पर नहीं जाना चाहता। मेरे साथ जो दूसरे लोग हैं उनको भी ऐसे ऐसे सिम्टम्स आना शुरू हुए जो मेरे साथ रहते थे, लेकिन लकीली जो दवाइयाँ मैंने बाद में इस्तेमाल की मैंने उनको पहले इस्तेमाल करने के लिए दे दी। जब मैंने देखा कि मेरा गला ख़राब हो रहा है, मुझे तकलीफ़ हो रही है और मुझे वो दवाइयाँ नहीं इस्तेमाल कर रही, तो उसके लिए मैंने नेट्रम म्योर, आर्निका, नेट्रम सल्फ, काली म्योर और गालबन एक और दवा थी वो इस्तेमाल करनी थी। वो मैं पानी में डालकर इस्तेमाल करता रहा, जितनी मेरे पास थी मैंने 30 और 200 ताकत को मिक्स कर लिया। मैंने अपने दोस्त को साथ थे उनको वो दवाई दे दी कि आप ये खाएं। उन्होंने भी वो दवाई 1 घंटे के बाद खाना शुरू कर दी, जो मैंने तीसरे या चौथे दिन जाके इस्तेमाल की थी।
या 5वें दिन कह लें, क्योंकि 2 दिन मैं पहले काम पे था, तीसरे दिन मैंने वहाँ पर इस्तेमाल की। उनको भी वही सिम्टम्स आनी शुरू की, लेकिन हर जिस्म अलग तरह, उनको उतने सिम्टम्स नहीं आए। उन्होंने अपने घर में टेस्ट किया पहले दिन, जब मेरा दूसरा दिन था, मैं बीमार था, उनका टेस्ट पॉजिटिव आया। उन्होंने टेस्ट सेंटर में जाके टेस्ट करवाया, जो कि स्नेल टेस्ट था, उनका टेस्ट नेगेटिव आया। उन्होंने अगले दिन फिर जाके टेस्ट करवाया, उनका टेस्ट फिर नेगेटिव आया। लेकिन उनमें वो तमाम सिम्टम्स मौजूद थे जो उनमें तमाम सिम्टम्स मौजूद थे जो कि एक कोरोना को है, उनको बुखार है, उनको गले में खराश है, उनको बलगम है, वही तमाम सिम्टम्स। लेकिन उनका टेस्ट जो था वो नेगेटिव आ रहा है और मेरा टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आ रहा था। अब तकरीबन 6 दिन हो गए हैं, बुखार नहीं है, गला भी नहीं ख़राब, लेकिन हल्की सी नाक के अंदर जो है वो सेंसेशन है कि भी अगर मैं ज़ोर से सांस लूँ तो हल्की सी चुभन से है कि सेंसिटिव हो गया नाक। सूंघने की ताकत भी इससे थोड़ी सी मुतासर हुई है, मुझे ठीक तरह से खुशबू नहीं आती। लेकिन कहना मकसद ये है बात का कि यकीन किस पर करें, हम डॉक्टर्स पर करें, उस टेस्ट सेंटर पे करें, क्योंकि तमाम सिम्टम्स वही हैं। एक ही जगह पर 2 लोग रह रहे हैं, एक को पॉजिटिव आ रहा है, एक को नेगेटिव आ रहा है, तमाम सिम्टम्स वही हैं। एक दफ़ा टेस्ट नेगेटिव आ जाता है, एक दफ़ा टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आ जाता है, तो इस चीज़ में कोई हकीकत मालूम नहीं होती। यानी कि अगर तो कोविड था, लेकिन ये चीज़ है कि पहले भी काफ़ी दफ़ा फ्लू होता है, पहले भी खांसी होती है, लेकिन इतनी सीवियर नहीं होती। सीवियर कहने का मतलब है कि इतनी दर्द नहीं गई, या ऐसी चीज़ कि जो एलोपैथिक से भी ठीक नहीं हो रही, होम्योपैथिक दवा भी उस पर इतना असर नहीं कर रही। अगर करेगी तो सही वक्त पर सही दवा नहीं खाई तब असर नहीं किया, वरना होम्योपैथिक दवाई ने भी असर किया था। क्योंकि वही मैंने दवाइयाँ जब अपने दूसरे दोस्त को दी जिसको भी ये तकलीफ़ थी, उसको उन दवाइयों ने असर कर दिया, क्योंकि वो दवाइयाँ पहले उसने शुरू की थी। जब एक दफ़ा तकलीफ़ शुरू हो जाती है तो फिर उसने अपना प्रॉपर वो साइकिल पूरा करना है, फिर उसने ख़त्म होना है। लेकिन जो चीज़ एक नहीं है इस फ्लू के अंदर, वो ये देखने में ही कि इसमें खांसी बार बार होती थी, सांस फूलता था, 100 मीटर भी मैं दौड़ नहीं सका। मैं एक दफ़ा बस पर जाने की कोशिश की, मुझे बस देर से मिल रही थी, यानी कि मैं देर हो गया था। मैं जल्दी जब भागने की कोशिश की तो मेरा सांस इतना ज़्यादा फूल गया था कि लंग्स के अंदर ऑक्सीजन इतनी नहीं जा रही थी। तो ये एक नई चीज़ है जो इसको आम फ्लू से थोड़ा डिफ्रेंशिएट करती है। नॉर्मल फ्लू हो, आपकी सेंस ऑफ स्मेल इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं रहती, लेकिन इसके अंदर ज़्यादा मुतासर हुई। सांस का ये है कि सांस ज़ोर से लेना पड़ता है, ऐसे ज़ोर से सांस लो फिर सांस लेना पड़ता है। हल्का सांस लो